नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक के साथ हुई बर्बरता और अपमान की चिंगारी अब बिहार की सियासत को भी जला रही है। जातीय और धार्मिक पहचान के दोहरे भेदभाव पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा और आरएसएस को सीधा कटघरे में खड़ा करते हुए दाग किया है कि क्या अति पिछड़ा, दलित या ओबीसी हिंदू नहीं है। क्या भगवान की कथा कहना सिर्फ एक जाति विशेष का हक है। तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मुद्दे को न सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता से जोड़ा, बल्कि इसे सामाजिक समानता के खिलाफ भाजपा की सोची समझी राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा, आरएसएस और भाजपा का यही असली चेहरा है। ये दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को सम्मान में नहीं देख सकते। कथावाचक की मर्यादा तोड़ दी गई और सिर्फ इसलिए कि कथावाचक ही यादव था। पट्टा की बात करें तो इटावा के दांदरपुर गांव में कथावाचक और उसके सहयोगी के साथ ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया। कथावाचक का जबरन सिर मुंडवाया गया और इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया। इस पर संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इसने बीजेपी की उस छवि को गहरा झटका दे दिया जिसमें वह खुद को सबका साथ सबका विकास की पार्टी बताती है। तेजस्वी ने इस घटना के बहाने बीजेपी की वैचारिक बुनियाद पर प्रहार करते हुए कहा, ये वही लोग हैं जो गांधी को गोली मारने वाले की पूजा करते हैं। ये लोग बाहर से दलितों और पिछड़ों को हितैषी बनते हैं, लेकिन दिल से उनके खिलाफ नफरत पाल बैठे हैं। उनके मुताबिक आरएसएस की शिक्षा ही जातिवाद की दीवारों को बनाए रखने की नींव है और बीजेपी उसी को आज की राजनीति में ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव इस घटना को एक सांस्कृतिक अपमान से जोड़ते हुए भाजपा के खिलाफ नया सामाजिक सियासी नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। जाति बनाम हक की यह बहस सिर्फ इटावा की गलियों में नहीं, बल्कि अब बिहार की गलियों में भी गूंज रही है। जी हाँ, घटना ये सिर्फ इटावा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सवाल बन गई है कि हिंदू कौन है और क्या धार्मिक परंपराएं भी जाति आधारित होंगी। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खड़ा रुख अपना रहे हैं और अख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने पीडीए का जिक्र करते हुए एक बड़ा आंदोलन छोड़ने की चेतावनी दी है अगर 3 दिन में सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में तेजस्वी का इस मुद्दे पर सीधे अंदाज में सामने आना उनके पीडीए गठबंधन के संभावित खापके की ओर भी इशारा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो तेजस्वी ने सिर्फ एक कथावाचक के अपमान का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि भाजपा के हिंदू एकता के दावे की जड़ में भी जातिगत विषमताओं का विष घोल दिया। यह बयानबाजी उन्हें दलित पिछड़ा वर्ग के बीच और गहराई से स्थापित कर सकती है, खासकर उस वर्ग में जो धर्म के नाम पर अपमानित होने के बावजूद अक्सर चुप रह जाते हैं। बिहार में इस मसले का चुनावी असर पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी ने इसे संवेदनशीलता से सियासत में बदलने का प्रयास किया है और ये दाव भाजपा के लिए चुनावी मौसम में अप्रत्याशित चुनौती बन सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।